आगे हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी इस महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है। और पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर फिर हमारे पर प्रबल है। आज सुबह तूने हमें उठाया, हमारे कानों को खोला ताकि हम तेरी वाणी को सुने और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं से इनकार न करें। आज का ये पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा है ताकि पिता परमेश्वर हम लोग मिल के यहाँ पे तेरी महिमा स्तुति करें, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं तुझ तक पहुँचाएं और अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे समक्ष उपस्थित करें। और पिता परमेश्वर तेरी वाणी को हम तेरे वचनों के द्वारा सुनने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार तू हमारे बीच में है, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारा कुछ वजूद है तेरे बिना। प्रभु पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ हो पिता परमेश्वर वो तेरी ही इच्छा से हो, तेरी ही योजना के तहत हो। प्रभु पिता परमेश्वर हमारा गाना बजाना, हमारा आराधना स्तुति करना, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद बलियां सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरे और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, हमारे देश को मिलने वाला हो। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरी विरोध की है प्रभु, व्यर्थ की आस्थाएं, मूर्ति पूजा और पिता परमेश्वर अंधविश्वास, पिता लोगों के हृदय को शैतान ने प्रभु अंधकार से ढक रखा है, हट्टी बना रखा है। प्रभु तू अपनी आत्मा को यहाँ रिलीज कर पिता, ताकि इस देश में भी प्रभु तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं और पिता परमेश्वर बहुत पिता परमेश्वर बेदारी यहाँ पे आने वाली हो। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही हैं प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने चुन के अलग किया है और पिता परमेश्वर अपने वचन के कार्य के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। प्रत्येक को ह्याव दे, बहुत दृढ़ कर और बहुत तायत से इस्तेमाल कर। प्रभु इस अंत के दिनों में पिता परमेश्वर तू अपने आकाश की झरोखों को खोल दे पिता, ताकि प्रभु किसी भी तरह की कोई कमी घटी ना हो, बल्कि हर एक भले काम के लिए प्रत्येक के पास बहुत तायत से पाया जाए। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु उसके तीनों प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत चले, तेरी इच्छा उनसे पूरी हो और जितने ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, वर्कर्स वहाँ कार्य करते हैं प्रभु सबको तू विश्वास योग्यता दे, सामर्थ दे के बहुत तायत से इस्तेमाल कर। विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अब तक तूने प्रभु बढ़ाया है प्रभु और पिता परमेश्वर जगह जगह कलीसियाएं स्थापित करने का मौका दिया प्रभु, और जहाँ कहीं तू कलीसिया स्थापित करने चाहता है पिता परमेश्वर वो जगह दर्शा, सामर्थ दे कि वो कार्य वहाँ होने पाए। प्रभु जहाँ कहीं अभी कलीसियाओं के भवन की आवश्यकता है प्रभु उन जगहों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं तेरे समय पे तेरी योजना के तहत वो कार्य भी पूरा होगा और पिता परमेश्वर तेरे लोग उस भवन में मिल के तेरी आराधना स्तुति करने पाएंगे। प्रभु हमारी कलीसिया को भी एक भवन की आवश्यकता है प्रभु, तो उपाय कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उन सभी जगहों के लिए जहां आज 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है। पूरे विश्व में आज का दिन पिता परमेश्वर तेरी आराधना का दिन है प्रभु, प्रत्येक जगह तेरी उपस्थिति है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु प्रत्येक जगह बेदारी आए प्रभु, प्रत्येक जगह हृदय परिवर्तित हो और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने, गवाही दे प्रभु, और अंत पिता परमेश्वर आने वाला हो, जो न्याय का दिन है वो आने वाला हो। प्रभु उस न्याय के दिन के लिए ये छोटी कलीसिया भी अपने आप को तैयार करे और पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बढ़ती जाए। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर आगे प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो मार्ग में है उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु वो शीघ्र आने पाए और एक झुंड हो, एक चरवाहा हो। प्रभु जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं प्रभु, तो उनके आगे से उस कारण को हटा पिता परमेश्वर, ताकि वो अगले पिता संडे को आने वाले हों और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाले हों। प्रभु
धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो, तेरी पिता परमेश्वर तारीफ हो। और पिता परमेश्वर इस भवन से पिता परमेश्वर वो तेल बह के पिता परमेश्वर बाहर निकलने पाए, जो तेरे अभिषेक का है, तेरे अनुग्रह का है और पिता परमेश्वर तेरे छुटकारे का है। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 400। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य
46। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। मजूरी को न भूलो भाग लेके आए हैं, मजूरी को न भूलो भाग लेके आए हैं, मजूरी को न भूलो भाग लेके आए हैं, मजूरी को न भूलो भाग लेके आए हैं। वो तारा संदेश ये ले गया, तारा संदेश ये ले गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। हाथ में मेरों को संभाले हुए हैं, हाथ में मेरों को संभाले हुए हैं, हाथ में मेरों को संभाले हुए हैं, हाथ में मेरों को संभाले हुए हैं। और संदेश ये दे गया, संदेश ये दे गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो आत्मा में झूम झूम गाते हैं, वो दूर आत्मा में झूम झूम गाते हैं, आत्मा में झूम झूम गाते हैं। वो माता मरियम का लाल आ गया, माता मरियम का लाल आ गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह 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 हो गया। धन्यवाद। गीत नंबर 345। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापन का रखवार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापन का रखवार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। धरती को सजा में आया तू स्वर्ग से, मरियम धरती को सजा में आया तू स्वर्ग से, बोला हमारी मरियम
भजन में से पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 51। भजन संहिता 51, पेज नंबर है 690। भजन संहिता 51 690। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आखिर की 19वीं आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र और हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद में वापस होना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शिक्षा आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का रस मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयजयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू बेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की सरपनाह को तू बना। तब धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो उस वचन के पढ़े और सुने जाने। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातचीत करता है। और आज अगर हमारे जीवन में कुछ प्रभु के विरोध की बात है, प्रभु से अलग होने की बात है, तो प्रभु का वचन 51:10 में कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हम इस प्रार्थना को परमेश्वर से कर सकते हैं कि हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न करे और हमारे अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा नए सिरे से दोबारा से आए, ताकि हमारा जीवन बदल सके, वो बातें हमसे दूर हो सके जो प्रभु के विरोध की हैं, जो संसारिक है, शैतानी है, शारीरिक है। निश्चय जब हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ 17वां आयत में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। संसार में हमें कलेश होता है, हमारा हृदय टूटता है, हम घबराहट, भय, चिंता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो टूटा हुआ हृदय प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में चढ़ाओ, तो वो जो है हमारे टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, वो उसे ग्रहण करता है, उसे जोड़ता है, उसे संभालता है, उसे फिर नया बना देता है। प्रभु के वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर।
आपने पूरे हफ्ते आपने हम सबको संभाला मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी करुणा और आपकी दया है जो मेरे महान परमेश्वर, अब तक आपने हम सबको जिंदा और जीवित रखा है मेरे महान परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और जलाले मिल सके मेरे महान परमेश्वर। हम खास करके इस समय हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो हमारे देश में पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भवन में पिता परमेश्वर विरोध की पिता परमेश्वर बातें उठ रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, और जगह जगह चर्च को पिता परमेश्वर जहाँ बंद किया जा रहा है मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, तो उनके हृदय को बदल दे मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर की वचन लिखा गया है कि मेरे महान परमेश्वर टूटे हुए मन वाले के साथ में रहते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, उस जगह को पिता परमेश्वर जिसने पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर वहाँ पे बंद करवाया है पिता परमेश्वर, वही पिता परमेश्वर आके उस चर्च को खुलवाने का मदद करे मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं मेरे महान परमेश्वर आपके कार्य को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मेरे महान परमेश्वर हम सब मनुष्य जाती है मेरे महान परमेश्वर, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर, आप मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मेरे महान परमेश्वर। हम इन वचनों के द्वारा मेरे महान परमेश्वर हम ढांढस बांधते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, खास करके इस समय हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलेसिया चल रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, आप उनका रक्षा करना मेरे महान परमेश्वर। आप वहाँ पे पिता परमेश्वर मददगार के रूप में हमेशा खड़ा रहना मेरे महान परमेश्वर, कि मेरे महान परमेश्वर आपके लोगों को पिता परमेश्वर किसी तरीके से पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर शैतानी ताकत उसको हिला न सके मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके जितने सेवक लास्ट है परमेश्वर, जितने भी है पिता परमेश्वर, किसी रीति से आपकी सेवकाई करता है मेरे महान परमेश्वर, और किसी रीति से आपके नाम को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाता है मेरे महान परमेश्वर, आप उनके साथ होना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आप उनको हिम्मत और हियाव देना मेरे महान परमेश्वर, कि आपको कार्य को आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, अगर हम सब में अगर कोई बुराई पाते हैं तो मेरे महान परमेश्वर आप सबको पिता परमेश्वर उस सोने के तरह दबा के पिता परमेश्वर निखारिए मेरे महान परमेश्वर के नाम, क्योंकि परमेश्वर आप ही हम सबको पिता परमेश्वर बुराई से निकाल सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। जब हम पाप में कीचड़ में दबे हुए थे तब आपने निकाला है मेरे महान परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर अभी भी आप निकाल सकते हैं मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि अनहोना नहीं हो सकता है मेरे महान परमेश्वर। आप अधलोक से खींच के भी पिता परमेश्वर निकालने वाले परमेश्वर है मेरे राजा, तो परमेश्वर हम और के पीछे क्यों जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही हम साहब को पापों से, क्योंकि परमेश्वर हम सब पाप के एक पुतला है मेरे महान परमेश्वर, हम सबसे देखने से सुनने से पिता परमेश्वर, अब बुराई से पिता परमेश्वर ऐसे कोई बातें नहीं है जो पिता परमेश्वर हम सबके अंदर में आपके योग्य ठहरे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपने योग्य बनाया है मेरे राजा। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर वो कम है परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, इस छोटी कलेसिया को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। एक एक भाई को एक एक बहन को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर नहीं आते परमेश्वर उसके हृदय को बदलिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही बदलने वाला है परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आप उन पे अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, उसके घर परिवार उनके बच्चों पे भी परमेश्वर आप दया कीजिए मेरे राजा,
क्योंकि परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। आप हमको गर्भ से रचने पे से ही पहले से चित्त लगा के रखते हैं कि मेरे राजा कि हम आपके कार्य को करें। लेकिन परमेश्वर जब इस संसार में आते हैं तो पिता परमेश्वर अपनी संसारिक तौर से जीने की कोशिश करते हैं मेरे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आप हमको पिता परमेश्वर अपने योग्य बनाइए राजा महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आदर सम्मान सब चीज आपके चरणों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना के उपयोग उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 26 अध्याय 1 से 28 तक, मेमोरी वर्स 26। नीति वचन 26। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमारे को जो अपने वचन के द्वारा बता रहे हैं उसको हम लोग प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु का ये आराम से हम लोग इसको मनन करने पाए इस वचन के द्वारा। और प्रभु का वचन जो है लिखा है, जो प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है, तो प्रभु को चिंतन करते हुए वचन को हम ग्रहण करने वाले बने। प्रभु की ऐसी कृपा हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा और गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्खों को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह से नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणि की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को छांटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ काना फूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ा होता है। काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी साथ बात से तो अपने को भोला बनाता है, पर अपने भीतर छल रखता है।
उसकी मीठी मीठी बात की प्रीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क जाएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। आमीन। मेमोरी वर्स है इसका 26। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। यही प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों के काम, उसके 5 अध्याय 1 से 11। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। पेज नंबर है 170। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ घर रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरा पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ। इतने ही में पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर भय छा गया। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 9। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने परमेश्वर प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे।
पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 349, गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में कारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में कारण हारा। पैगाम में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी उस करुणा के लिए जो तेरे लोगों के ऊपर प्रबल रहती है, थामे रहती है
और पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में अग्रसर करती है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है, उस दिन के लिए प्रभु तू हमें सहायता देता है, सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है और अपनी आशीषें और अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखता है प्रभु। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीत जाता है और पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं। उसका कारण पिता परमेश्वर हमारा ये पृथ्वी का जीवन नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर ये है कि तेरे आगमन के एक और वर्ष हम निकट आ जाते हैं और पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर बधाई देते हैं और पिता परमेश्वर हमारी जीवित आशा जो है और प्रबल होती है कि तेरा आगमन होने वाला है और हम सब तेरे साथ जाने वाले हैं प्रभु। बीते हफ्ते पिता परमेश्वर जितनों ने अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु, मैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर पिता परमेश्वर अपनी वाइफ को, पिता परमेश्वर जिसने 5 दिसंबर को जिसका जन्मदिन था प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सभी को पिता परमेश्वर अब तक संभाला है और पिता परमेश्वर अपने पे विश्वास करने का मौका दिया है, विश्वास को दृढ़ किया है पिता परमेश्वर। हर कलेश, हर संकट, हर घबराहट, हर चिंता, हर बीमारी में पिता परमेश्वर तू साथ रहा और पिता परमेश्वर प्रत्येक बात से उभार कर प्रभु तू बाहर लेके आया है। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कमी होती है, घटी होती है, तेरे विरोध की बातें भी होती हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता परमेश्वर जन प्रभु इस बात को स्वीकार करे, तुझसे क्षमा मांगे और आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर तेरी और नजदीकी में बढ़ता जाए प्रभु। आने वाले साल में तू प्रभु और संभालना और खाद पानी देना और बढ़ाना अपने में पिता परमेश्वर और फलवंत करना अपने लिए प्रभु। पिता परमेश्वर पृथ्वी पे रहते हुए जिन जिन चीजों की जब जब आवश्यकता है तो अपने भंडार से वो मुहैया कराना, पूरा करना प्रभु। पिता परमेश्वर उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर तूने जोड़ा है, तूने संभाला है, तूने गर्भ का फल अपनी ओर से प्रतिफल के रूप में दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार प्रभु ये जानने वाला हो कि हमें तुझसे जुड़े रहना है, एक दृढ़ विश्वासी मसीही परिवार बनना है जो दूसरे लोगों के सामने तेरी गवाही हो और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में दूसरों को लाने के लिए पिता परमेश्वर एक मेहनत हो। तेरी आत्मा प्रत्येक परिवार के बीच में रहे प्रभु। पिता परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा, प्रेम की आत्मा प्रभु। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ शैतान की चालें हैं पिता परमेश्वर उन परिवारों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर हम खुद शैतान से नहीं लड़ सकते प्रभु, तेरी सामर्थ्य की हमें आवश्यकता है प्रभु। वो सामर्थ्य में प्रत्येक परिवार के लिए तुझसे मांगता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर जिन परिवारों को अभी तक प्रभु गर्भ का फल नहीं मिला है उनके लिए भी विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, तो उनके लिए भी उपाय कर और पिता परमेश्वर अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद उनसे ले। एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। जो जने जिन्हें प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है प्रार्थना करेंगे। विशेषकर ये दिसंबर में जबकि क्रिसमस सीजन है, सभी पूरे विश्व में जो है तैयारियां चल रही हैं। प्रत्येक तैयारी के बीच में प्रभु यीशु मसीह हो और हमारी कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह प्रथम हो। हम प्रभु के पैदाइश की जब मुनादी करते हैं तो साथ साथ प्रभु के क्रूस की भी हमें मुनादी करनी है, उसके लहू की भी मुनादी करनी है, क्योंकि उसके जन्म का मकसद सिर्फ यही था कि वो क्रूस पे चढ़े, उसका लहू बहाया जाए और वो हमारे पापों की जो है सजा अपने ऊपर ले सके, ताकि हम जो हैं उस पाप की सजा से बच सके जो मृत्यु है। जहाँ कहीं भी ये प्रचार होता है प्रभु प्रत्येक जगह पे लोगों के हृदय को खोले और उनको अपने लिए तैयार करे, अपने पे विश्वास कराने के लिए तैयार करे। हमारे देश में जो है बहुत तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है और जो क्रिसमस का मेन मकसद जो है उसको भुला के जो है क्रिसमस मनाया जाता है। इवन मसीही लोगों के बीच में भी प्रभु जो है अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करे और बहुत सी आत्माएं इस क्रिसमस सीजन के दौरान वचन सुन के बदलने वाली हों, प्रभु के निकट आने वाली हों और प्रभु को अपना नीचे उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करने वाला है। जो कुछ कार्यक्रम बनते हैं उन सब में प्रभु की सहायता हो, उसकी योजना हो, उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी होने पाए।
कोई 2 जन जिन्हें प्रभु की आत्मा गवाही देती है प्रार्थना में साथ देंगे, और जो जो उनके हृदय में प्रभु की आत्मा प्रार्थना करने के लिए बोलती है उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आज हमें मिला उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु, दुआ करते प्रभु। आज जितने लोग प्रभु कलीसिया में गए हैं प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु, उन्हें अपने वचनों के थ्रू प्रभु सबको चलाना प्रभु, आशीष देना प्रभु अपनी सबको प्रभु जहाँ पर 2 या 3 जहाँ होते हैं वहाँ पर प्रभु आप उपस्थित हो गए प्रभु, आप हमारी बातें सुनने हो गए प्रभु। दुआ करते प्रभु क्रिसमस का प्रोग्राम प्रभु सब लोग धूमधाम से बनाएंगे प्रभु, सबको प्रभु अपने आशीर्वाद के साथ प्रभु हर चीज में कमी घटी मत देना प्रभु, जो भी कमी घटी होगी प्रभु सब चीज को पूरे करना प्रभु। जो प्रभु जिसको पास प्रभु खाने के लिए खाना ना हो प्रभु, उसे खाने के लिए खाना देने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते प्रभु आपकी आशीष सब पे रहे प्रभु। दुआ करते प्रभु जो जो लोग प्रोग्राम करेंगे प्रभु, जो जो एक्टिविटी करेंगे प्रभु, सब में प्रभु अपना सहयोग करना प्रभु, जितने लोगों जो कमी घटी हो प्रभु आप पूरी करना प्रभु। दुआ करते प्रभु केरल सिंगिंग के लिए प्रभु, वहाँ पर केरल सिंगिंग में जाएंगे प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु, सबको सही से होने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते प्रभु रोज सबके घर घर पे जाएंगे प्रभु, क्रिसमस के विश करने के लिए प्रभु, उन सबको प्रभु किसी चीज़ की कमी घटी ना हो प्रभु। ठंड का मौसम हो रहा प्रभु, किसी की तबीयत खराब ना हो प्रभु, अपनी आशीष में डाल के रखना प्रभु। दुआ करते प्रभु जिस जिसके घर पे जाए प्रभु, और लोग भी प्रभु होगी प्रभु यीशु मसीह है प्रभु, अभी भी जिंदा है प्रभु, वो आपके थ्रू आने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते प्रभु पासवान के लिए प्रभु, जितने भी पासवान है प्रभु सबको अपने हाथों में लेना प्रभु सबको आशीष दे प्रभु। जो भी वो इस टाइम प्रभु वचन सुनाएंगे प्रभु, सबको छू लेने वाला वचन होने वाला है। दुआ करते प्रभु चर्च में जितने लोग आते हैं प्रभु, और मिशन के लोग आते हैं, मिशन के प्रभु अपने हाथों में लेना प्रभु, मिशन को प्रभु इतना आगे बढ़ाना प्रभु, और भी चर्च खोलने वाले बन सके प्रभु। पूरा भारत प्रभु आपका होना चाहिए प्रभु, पूरा देश प्रभु आपका हो जाए प्रभु, जिससे प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु। छोटी सी बात में प्रभु यीशु मसीह नाम सुनाते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो प्रभु ने हमारे सबके जीवनों में दिया, नया दिन जोड़ा, एक एक पल एक एक सांस दिया, जो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमें अपने वचनों के द्वारा जो वचन सुनाया, पिता परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, वो प्रभु का हम मनन करने वाले, अच्छी रीति से मनन करने वाले बने, उस वचन पर हम चलने वाले बने, ताकि उसका फल हमारे सभी के जीवन में अच्छा फल लाए प्रभु। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर, क्या आपने सभी के जीवन में प्रभु जी अपने अपने जैसे लिखा है किताब में, कहा है अपने कि तुमने नहीं चुना, हमने आपको चुन लिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना प्रभु जी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है, दूसरा और कोई पृथ्वी का नाम नहीं पिता परमेश्वर, केवल यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम प्रभु यीशु मसीह ही है, जीवन दाता प्रभु। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर कि आप इस कलीसिया में जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, उनके सभी के जीवन में पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पिता परमेश्वर अपना वचन ये खाली आने वाले बने, लेकिन खाली जाने न पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे पिता परमेश्वर, आप आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी कलीसिया, जितने भी आपके दास दासी है, जितने आपके भवन है पिता परमेश्वर, उसमें जितने आपने नियुक्त किए हैं दास दासी पिता परमेश्वर, विश्वासी लोगों को उपयुक्त किया पिता परमेश्वर, चुना आपने, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका वचन कहता है कि जहाँ 2-3 इकट्ठे होते उनके बीच में रहता हूँ। तो प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, इस जगत में, संसार में जहाँ जहाँ आप उस वहाँ पर उपस्थित होकर पिता परमेश्वर सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। ऐसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर दास दासियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके नाम को पिता परमेश्वर आपने चुना है, उनको इतनी बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से वो जहाँ जहाँ वचन आपका नहीं पहुँचा है पिता परमेश्वर, वहाँ वचन को पहुँचाने वाले बने पिता परमेश्वर। उसके लिए उनको दृढ़ करना, उनको विश्वास देना, और पिता परमेश्वर उनको उनके हृदय को पिता परमेश्वर अच्छी रीति से अपने वचन के द्वारा भर देना पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छी रीति से चारों तरफ आपका वचन सुनाने वाले बने पिता परमेश्वर। और जो नाश में जा रहे हैं वो नाश में जाने से बचाए जाए पिता परमेश्वर। जितनों ने आप पर भरोसा किया पिता परमेश्वर,
जितनों ने आपने विश्वासियों को चुना पिता परमेश्वर, उनको विश्वास इतना बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि वो विश्वास में पीछे हटने वाले ना बने, विश्वास में आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ ये मेरे पिता परमेश्वर, आने वाले इस महीने पिता परमेश्वर जो 25 दिसंबर का दिन है पिता परमेश्वर, हमें इतना नहीं मालूम है पिता परमेश्वर, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा देश, हमारा ये यहाँ के लोग उस दिन छुट्टियां मनाते हैं पिता परमेश्वर, सरकारी छुट्टी होती है पिता परमेश्वर। लेकिन हे मेरे पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि उस 25 दिसंबर को वो छुट्टी मनाने वाले ही न बने पिता परमेश्वर। आपके नाम के द्वारा जैसे छुट्टी मनाते हैं, उस तरह वो आपके नाम को जानने वाले बने पिता परमेश्वर, और आपके भवन में आने पाए पिता परमेश्वर। वो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन दिया गया, वो सब आत्मा में आपकी वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और सब आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। के लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, सब पर दया और कृपा करना विनती प्रार्थना करता हूँ। आप पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि एक एक जन को पिता परमेश्वर जो नहीं आए हैं, जो बहाने बनाते हैं कि हमें देर हो गई है, हमें ये काम था, वो काम था, पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि उनको मनों को बदल पिता परमेश्वर, ताकि वो ये शब्द कहने ना पाए कि हाँ हमको ये देर हो रही, वो देर हो गई। कोई इसी प्रकार का बहाना नहीं पिता परमेश्वर, सब अच्छे टाइम पर आने वाले बने, क्योंकि ट्रेन छूटती है उससे पहले लोग पहुँच जाते हैं। और हे मेरे पिता परमेश्वर, हर काम में पहले पहुँचते, लेकिन आपके भवन में कोई देरी से आने वाला न बने, 10 मिनट पहले आने वाला पिता परमेश्वर। ऐसे उनको विनती प्रार्थना करता हूँ कि उनको मार्ग खोल दे पिता परमेश्वर, सारी अड़चनों को दूर कर दे पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले सही समय पे आए पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि पृथ्वी पे पिता परमेश्वर जैसे अंधे हैं, लूले लंगड़े कोढ़ी है भाई बहरे पिता परमेश्वर, उनको सभी को छू आपके हाथों सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। छू ले ताकि अंधे देखने वाले बने, लंगड़े चलने वाले बने, कोढ़ी दिखे जाएं, गूंगे बोलने वाले बने, बहरे आपका शब्द सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, उन लोगों को भी आपके हाथों सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर, जो इस धरती पर पिता परमेश्वर जितने बेरोजगार है, बेसहारा, बेघर है, बेऔलाद है, उन सभी को सभी को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि बेरोजगारों को रोजगार दे, बेऔलादों को औलाद दे, बेघरों घर दे। हाँ पिता परमेश्वर, रोगियों को चंगा कर पिता परमेश्वर, जितने भी पड़ोसी मित्र सहयोगी नहीं उनको पड़ोसी मित्र सहयोगी दे पिता परमेश्वर। जिन्होंने आपके वचन को नहीं सुना पिता परमेश्वर, आप तो मुर्दों को जिंदा करने वाले, आंधी को शांत करने वाले, पानी पर चलने वाले, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाले पिता परमेश्वर, जंगल में मार को निकालने वाले पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि अभी तक जैसे हम लोगों को संभाला पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और बाकी जीवन के बाकी दिनों को आपके हाथों में सौंपता है मेरे पिता। कुछ जब तक जीवन रहे पिता परमेश्वर, हम आपका ही नाम लेने पाए पिता, आपके मार्ग पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना आपने हमारी सुनी है पिता परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। अब तक उसने हमारी अगुवाई करी, हमारी सहायता करी, हमारे आराधना गीतों पे, हमारी महिमा स्तुति पे, हमारे धन्यवाद बलियों पे और हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में प्रभु हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई करी। और अब जबकि समय है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, अपनी वाणी सुनाना चाहता है, तब भी उसकी आत्मा जो है हमारी सहायक है, हमारी मददगार है, हमारे लिए कार्य करने को तैयार है। हम उसकी आत्मा की उपस्थिति में बैठे, अपने हृदय को, अपने शरीरों को शांत करें
अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि जब उसके वचन हम सुने तो उसको हम सुन के समझने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु का वचन में लिखा है कि जो मेरे पास आता है और मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो हमें भी बुद्धिमान बनाना परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो आरंभ ही नहीं हो पाती है। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत आवश्यक है। जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में आ जाता है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है बुद्धि में बढ़ने लग जाते हैं। परमेश्वर से मांगो, जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगो, क्योंकि वो बिना उल्हाना किए देता है, उदारता से देता है, बिना उल्हाना किए देता है। मनुष्य से कुछ हम मांगे तो वो उल्हाना करता है और अपना एहसान जताता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बिना उल्हाना के उदारता से देने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि वो बुद्धि जो है मनुष्य को मिलने पाए, जो स्वर्गीय बुद्धि है। संसारिक बुद्धि हमारी किसी काम नहीं आने वाली, वो इस संसार में ही रह जाएगी, लेकिन जो स्वर्गीय बुद्धि है वो हमें उस स्थान तक लेके जाएगी जहां हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया। हम क्रिसमस मनाने वाले हैं 25 दिसंबर को, लेकिन उस क्रिसमस का जो असली मतलब है, असली मकसद है, वो मनुष्यों के बीच में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। किसी बिजनेसमैन से पूछो वो क्रिसमस क्यों मनाता है, कहेगा भाई हमारे लिए तो कमाई का सीजन है। कि बाहर निकलो, दुकानें सजी होंगी, मॉल सजे होंगे। क्यों सजे हैं? क्योंकि उन्हें कमाई करनी है। 25 जनवरी 25 दिसंबर उनको कमाई करनी है। किसी बच्चे से पूछो क्रिसमस का मतलब, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स, यही है उनके लिए सिर्फ क्रिसमस का मतलब। और लोगों से पूछो क्रिसमस का मतलब, खाना पीना, एंजॉय करना, घर सजाना, मॉल्स में जाना, होटल्स में जाना, डांस करना, दारू पीना, नशे करना, यही है उनके लिए क्रिसमस का मतलब। लेकिन एक सच्चा विश्वासी क्रिसमस का असली मतलब जानता है और उसे वो पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन उस दिन हम मना रहे हैं, और क्यों मना रहे हैं ये बहुत आवश्यक है पता होना। मना तो रहे हैं, पूरा संसार मना रहा है, अपनी अपनी रीति से मना रहा है, लेकिन क्यों मना रहे हैं ये पता होना हमारे को बहुत आवश्यक है। और ये हम पता कर सकते हैं सिर्फ इस पवित्र वचन के द्वारा। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मांगेंगे, तभी हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म का असली मतलब समझ आएगा। पृथ्वी पे जन्म जितने हैं, पृथ्वी पे सब ने जन्म लिया है, लेकिन सबका जन्म कैसे हुआ? एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन के द्वारा। पुरुष के बीज द्वारा जो है वो इस पृथ्वी पे जन्म लेने पाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो पुरुष के बीज से नहीं बल्कि परमेश्वर के बीज के द्वारा इस पृथ्वी पे आया। माता मरियम, जब मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, उसमें माता मरियम के पास दूत आया, उसने कहा डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बालक जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल नाम जो है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम पाते हैं। उसने भविष्यवाणी करी थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन मरियम ने भी एक सवाल दूत से किया कि मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? आज पूरा संसार इस बात को पूछ रहा है, ये
कैसे होगा। हम कहते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। मरियम ने भी वो सवाल स्वर्गदूत से पूछा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसका जवाब वहां पर दिया कि परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू गर्भवती होगी। हमसे पूछते हैं, हम भी ये जवाब दे सकते हैं कि परम प्रधान की छाया उस कुंवारी के ऊपर हुई जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। वो सिर्फ यीशु नहीं था, बल्कि वो खुद परमेश्वर था जो पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पे आया और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे बीच में डेरा किया, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। और उसका स्वरूप हमने ऐसा देखा जैसा पिता के इकलौते का। आज क्रिसमस क्यों मना रहे हैं हम? क्या मकसद है क्रिसमस मनाने का? पूरी दुनिया जो है इस त्योहार को मनाती है। जैसे भाई रविशंकर ने प्रार्थना करी, छुट्टी होती है पूरे संसार में। आज के दिन जो है, आज के दिन नहीं, 25 दिसंबर के दिन छुट्टी होती है। पूरे संसार में जो है सजावट होती है। पूरे संसार में लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। क्यों? क्योंकि उस दिन हम उसका जन्मदिन मना रहे होते हैं जो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए उसने दुखों को सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और आज परमेश्वर के दाहिने हमारे लिए बैठा है, ताकि हमारे लिए वो उनसे विनती कर सके कि इसके गुनाह तो मेरे ऊपर है, इसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें इस बात पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं भी अनंत समय के लिए जी उठूं। आज हमने वचन में बाइबल रीडिंग करी, नीति वचन 26 और प्रेरितों 5, नीति वचन 26 का 26 और प्रेरितों का 5 का 9। एक जन पढ़ दे, एक जन नीति वचन 26 का 26 और एक जन प्रेरितों के काम उसका 5 का 9। जैसा धूप काल में हिम का, नहीं 26 का 26 अच्छा 26 का चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। प्रेरितों के काम 5 का 9। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है, तेरी सामर्थ्य के लिए जो हमारे लिए कार्य कर रही है, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पिता परमेश्वर मिलने वाला है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के लिए प्रभु, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करते हैं प्रभु। ये वचन पिता परमेश्वर जब हमारे बीच में पिता परमेश्वर बोए जाए, तो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि वो वहां पे पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए और बहुत सा फल लाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है प्रभु, वो हम पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। आए हुए प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार कर। विशेष अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, अपने वेदी के शोरों से होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं,
सिर्फ और सिर्फ तेरा कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला तेरा शुद्ध और पवित्र वचन पिता परमेश्वर इनसे निकलने पाए और हम सिर्फ उसी को सुन के ग्रहण करने पाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जब हमने इन वचनों को पढ़ा तो यहाँ पे हमें एक मुख्य बात मिली कि हम अपने दुष्ट कामों को, अपने छल के कामों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। नीति वचन 26 के 26 में लिखा है, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए। हम अपने बैर को, अपने दुष्ट कामों को, अपने शैतानी कामों को, अपने गलत कामों को छिपाने की कोशिश करते हैं और छल के कारण हो सकता है वो मनुष्यों के बीच में प्रकट ना भी हो, छिप भी जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और वो उसको जाहिर कर ही देता है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जन जो है वो नाश हो, वो इन्हीं कामों को करता जाए। वो सोचे लोगों के बीच में तो ये किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक ना एक दिन जो वो छल के कारण जो है अपनी बुराई को छिपा रहा है, लोगों पे जाहिर नहीं हो पा रही है, एक ना एक दिन परमेश्वर की ओर से वो जाहिर हो ही जाती है। और उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ऐसा करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो मनुष्य भी बच जाए, वो मनुष्य भी छुटकारा पाए, वो मनुष्य भी जो है अनंत जीवन तक पहुंचने पाए। वो इसलिए नहीं करता कि उसको दंड की आज्ञा हो, उसके ऊपर कोई जो है वो आफत भेजे या उसे परेशान करे, बल्कि इसलिए करता है कि वो इंसान भी छुटकारा पा सके। लेकिन ये इंसान की बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि वो, जैसा कि हमने पढ़ा सुना अभी, के परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। वो उसकी बुद्धि के ऊपर है कि उसकी बुद्धि संसारिक है, कि उसकी बुद्धि परमेश्वर के भय मानने से नहीं हो गई। हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा अभी? मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। अगर वो उसके छल के काम प्रकट होते हैं तो उसको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नए सिरे से मेरे अंदर आत्मा को भेज। हालेलुया। ताकि मैं उन छल कपट, उन शैतानी कामों से, शैतानी बातों से जो है मैं छुटकारा पा सकूं। हम स्वयं से वो नहीं पा सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के भय में आके बुद्धिमान बन के, उसकी अपने मन को शुद्ध करके, उसके लहू से जो उसने कलवरी पे बहाया, अपने पापों का अंगीकार करके उसके सामने, और अपने जीवन को बदल के जो है हम उससे बच सकते हैं और हम स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अभी भी चुनाव है हमारे पास कि हम स्वर्ग की ओर बढ़ें कि नरक की ओर बढ़ें। हमारे छल के काम प्रकट हो गए, हमारे अंदर जो है हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने नए आत्मा हमें दी, हमारा मन शुद्ध किया। हमें अब क्या करना है? प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाना है, प्रभु के मार्ग में हमें जो है आगे बढ़ते जाना है, ताकि वो छुटकारा हम पा सके जो परमेश्वर हमारे को देने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। 25 दिसंबर वाले दिन जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं, अगर वो छुटकारा हमने नहीं पाया तो हमारा जन्मदिन मनाना व्यर्थ है। संसार के तमाम लोग
इस जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने छुटकारा नहीं पाया है तो उनका वो जन्मदिन बनाना व्यर्थ है। अभी भी वो गलत काम कर रहे हैं, अभी भी वो नशे में है, अभी भी वो जो है विचार में है, अभी भी अगर वो जो है धोखा दे रहे हैं, अभी भी वो जो अगर गाली बक रहे हैं, अभी भी जो लोग जो है वो जगह जगह जाके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अभी भी लोग जो है जगह जगह जाके जो है सोचते हैं हमें शांति मिल जाएगा, सब व्यर्थ है। उस जन्मदिन को मनाना बिल्कुल व्यर्थ है। सिर्फ इस संसार की 2 पल की खुशी है, 2 पल का आनंद है। लेकिन अगर हम छुटकारा पाने के लिए उस जन्मदिन को मना रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत फलदायक है। हालेलुया। हमारे लिए वो अनंत जीवन का द्वार है, अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 26 का 26 में, जैसे हमने पढ़ा कि चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। और नए नियम में हमने हनन्या और सफीरा के बारे में जाना। ये बार बार हमने पढ़ा होगा नए नियम में, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं बार बार हमने पढ़ा होगा। लेकिन तब भी अगर हमारे हृदय में खलबली नहीं मची, हमारे हृदय में बदलाव नहीं आया, हमारा जीवन नहीं बदला, तो हमारा वचन का पढ़ना व्यर्थ है। 9वीं आयत में हमने पढ़ा, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। एक सवाल, प्रभु मुझसे, प्रभु आपसे, प्रभु हर एक उस जन से। ये जो हन्ना और सफीरा है ये कोई गैर मसीही नहीं है, अन्य जाति नहीं है, ये प्रभु के जन है। ये बात मेरे लिए है, ये बात आपके लिए है, ये बात प्रत्येक उस जन के लिए है जो कहता है मैं मसीही हूं। पतरस ने कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हम भी जो है कई बार कलीसिया में धोखा करते हैं, कलीसिया के पैसे को हम हथियाना चाहते हैं, कलीसिया की जमीन को हम हथियाना चाहते हैं और 2 जन मिलकर उसमें एका कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। आज परमेश्वर, अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमसे भी परमेश्वर पूछ सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उससे कोई बात छिपी नहीं है। जब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं 5वें अध्याय को, यहाँ पे लिखा है पहली आयत से, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। ये यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसका आत्मिक जो मतलब है वो बहुत ही हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य है और हमारे जीवन में लागू करने योग्य है। हनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। एक क्रिया की उन्होंने, अपनी कुछ जमीन बेची और उसमें से कुछ भाग अपने लिए रख लिया और कुछ भाग प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरणों में लाके रख दिया कि परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल हो सके। लेकिन उससे पहले जब हम पढ़ते हैं वहां सब कुछ उनका सामूहिक होता था, जिसके पास जो था वो लाके देता था, और सारा कुछ जो है वो एक साथ होता था। जिनको घटी होती थी उनको दे दिया जाता था, और जिनको बढ़ती होती थी वो ला के वहां भंडार में जमा कर देते थे। हन्ना और सफीरा ने भी ऐसा ही किया। उनके पास अपनी फ्री विल है, वो क्या दे या क्या ना दे, चीज उनकी है, जमीन उनकी है जो उसने बेची, वहां तक ठीक है। उन्होंने जो बेचा उसमें से कुछ रख लिया, कुछ प्रेरितों के काम में पैरों में लाके रख दिया, यहां तक भी ठीक है। जहां तक अभी हमने पढ़ा यहां तक बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी चीज वो उसका जो भी करें, चाहे 10वां अंश लाके दें,
चाहे जितना वो हृदय में ठाने, जैसा लिखा है कि कुछ लाके प्रेरितों के चरणों में रख दिया, वो लाके दे। लेकिन गड़बड़ी जो है वो उसके बाद शुरू होती है। जब हम तीसरे अध्याय से पढ़ते हैं, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बातें डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। क्योंकि जो उन्होंने बेची, जो उन्होंने उसके पतरस के और प्रेरितों के चरणों में लाके रखा, वो उन्होंने इस प्रकार रखा कि हमने भूमि को सिर्फ इतने में ही बेचा है। जो उस भूमि को बेच के हमें मिला वो सिर्फ इतना ही है, और उन्हें उनके चरणों में रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस के ऊपर जाहिर किया कि ये तुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते। पतरस ने उससे कहा, पहली बात जो उसने किया, उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। हम भी बहुत बार क्या, मनुष्य तो हर बार ही, हर समय ही झूठ बोलता रहता है। हालेलुया। कोई ऐसा पृथ्वी पे मनुष्य नहीं जो झूठ ना बोलता हो। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जो है वो झूठ बोलता रहता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की। जब हम पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदा की बात है, क्योंकि हम किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। इसलिए पतरस उनसे कहता है कि शैतान ने, पहली बात, हमारे हृदय में ऐसी बातें कौन डालता है? शैतान डालता है। और जब हम शैतान की ग्रहण करते हैं बातें, तब ही हम ऐसा काम कर सकते हैं जो परमेश्वर के विरोध का है। हमारी आदि माता, आदि पिता ने भी जो है शैतान की बात मानी और पाप इस पृथ्वी पे आया, जिसके द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई। उन्होंने, हवा ने सबसे पहला गलत काम ये किया कि उसने शैतान से संगति की। अगर वो शैतान उसके पास आया, वो उसे तभी धिड़क देती, भगा देती, अरे मेरे को तेरे से संगति करनी ही नहीं, तेरी सुननी ही नहीं, तो जो आज है वो नहीं होता। क्रिसमस भी नहीं मना रहे होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो एक संगति कुछ पल की जो है, पूरे संसार को उसने जो है पाप में डुबो दिया। पूरा संसार पाप में डूब गया, और पवित्र वचन में ये लिखा गया कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और मैं आज आप प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन एक जरिया है हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह अभी भी, जिसके द्वारा हम उस महिमा में फिर से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हनन्याह और सफीरा ने उसी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान की संगति करी और शैतान ने उनके मन में डाला कि तुम कुछ भाग अपने पास रख लो। शैतान की संगति जो है, प्रभु का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उनका अच्छा चरित्र था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर की सेवा में थे, प्रेरितों के साथ काम कर रहे थे।
लेकिन एक बुरी संगति ने उनके अच्छे चरित्र को बिगाड़ दिया। आदम और हवा का चरित्र भी अच्छा था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में उनको रचा था, लेकिन एक बुरी संगति ने उनके चरित्र को बिगाड़ दिया। आज मेरी संगति, आपकी संगति किसके साथ है, हमें यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जैसे ये हनन्याह और सफीरा की चरित्र को बिगाड़ दिया और उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोलना पड़ा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ना जो है ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो उनका चीज है, उनकी चीज है, वो उसमें से रख सकते हैं। लेकिन ये बुरी बात है कि उन्होंने आके वहां पर बोला कि हमने सिर्फ इतने में ही इस जमीन को बेचा है, ये ही पूरा दाम है जो हमने तुम्हारे चरणों में रख दिया है। और जब तक, यहां पे पतरस भी कहता है, जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हमें भी इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, हमें भी यह जवाब देना पड़ सकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो चाहता है पूर्ण मन से हम उसके पास आए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, आधा इधर आधा उधर, कुछ इधर कुछ उधर। परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कलीसिया में आके जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है, कहता है हम तो सिर्फ तेरे ही हैं। हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शैतान की सुनते हैं, हम उसकी संगति करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जन शैतान की संगति करके उसकी सुने और जो वो कहता है उसको अपने जीवन में लागू करे। वो चाहता है कि वो मेरी सुने, जो मैं कहता हूं वो अपने जीवन में लागू करें, ताकि स्वर्ग तक पहुंचने पाए। यहां पे 4 आयत से लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी। ये पृथ्वी भर का जीवन जो हमारे पास है, क्या ये हमारा नहीं है? सवाल जवाब है। जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। आज हम जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से ही बोलते हैं। जैसा भाई ने प्रार्थना करी थी, बहाने बना लेते हैं, मनुष्यों से झूठ बोल देते हैं, कलीसिया में उपस्थिति के लिए, कलीसिया में समय से आने के लिए, लेकिन वो हम परमेश्वर से ही झूठ बोलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कलेश रहता है, दुख रहता है, दर्द रहता है, समस्याएं रहती हैं, तकलीफें रहती है, कमी रहती है, घटी रहती है, क्योंकि हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, उस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। और हम आधे अधूरे में ही लटके रह जाते हैं। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए।
यहाँ पे ये मृत्यु हनन्याह की शारीरिक हुई, लेकिन हमारे और तुम्हारी शिक्षा के लिए ये आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया। हम अगर ऐसा करते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, तो हमारी आत्मिक मृत्यु निश्चित है। हनन्याह वहीं गिरा और प्राण को छोड़ दिया। हमारी आत्मा भी जो है परमेश्वर से दूर हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो शैतान और उसकी सेना के साथ उस स्थान में पहुंचती है, इस देह के खत्म होने के बाद, जहां आग है, जहां गंधक है, जहां जलन है, जहां प्यास है, जहां तकलीफ है। इन सब से बचाने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उसको जन्म देना पड़ा, ताकि मनुष्य इससे बच जाए, शैतान और उसकी सेना के साथ उस अनंत मृत्यु में जाने से बच जाए। हनन्याह वहीं पे गिरा और उसने प्राण छोड़ दिए। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या हमारी आत्मा ने भी प्राण तो नहीं छोड़ दिए हैं? क्या मैंने भी शैतान की संगति तो नहीं की है? क्या मैंने भी पवित्र आत्मा से झूठ तो नहीं बोला है? क्या मैंने भी परमेश्वर से झूठ तो नहीं बोला है? लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, हमारे पास एक जरिया है कि हम उसके चरणों में आके अपने गुनाहों का अंगीकार करके, माफी को प्राप्त करके जो है दोबारा से अपना नए सृष्टि बन सकते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। और वो कैसे है? प्रभु के विश्वास के द्वारा, उस पर विश्वास करने से, उसके अनुग्रह के द्वारा। इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ये छुटकारा है। और अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के चरणों में आना बहुत आवश्यक है, शैतान के चरणों को छोड़कर। हमें परमेश्वर की सुननी बहुत आवश्यक है, शैतान की अनसुनी करके। तभी हम अपनी आत्माओं को बचा पाएंगे, नहीं तो हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। सब झूठ है, सब भ्रम है। हनन्याह गिरा और अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद उसकी पत्नी आई। तभी 9वें अध्याय आयत में हमने पढ़ा, तुम दोनों ने एका क्यों किया? दोनों ने आपस में मिलके एका किया कि हम आते इतना रख छोड़ते हैं, यह हमारे बाद में काम आएगा। आज मनुष्य भी अपनी बहुत सी आदतें छोड़ना नहीं चाहता, अरे ये रख लेता हूं, कभी कभी जो है काम आएगी मेरे ये बातें। थोड़ा नशा कर लेंगे, थोड़ा उन जगहों पे चले जाएंगे जहां पे मसीह जन का जाना वर्जित है। वैसे हम चर्च जाते रहेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। यही हनन्याह और सफीरा ने भी किया, तो थोड़ा रख छोड़ते हैं। उन्होंने एका किया। और फिर जब उसकी पत्नी आई, उससे पूछा गया, 8वीं आयत, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने यह भूमि इतने में ही बेची है? उसने भी जो है बोल दिया, हाँ इतने में ही बेची है। वो भी झूठ बोल, मुझे बता, क्या तूने इतने? उसने कहा, हाँ इतने में, इतने ही में। वो भी जो है झूठ बोली, पतरस से नहीं, परमेश्वर और पवित्र आत्मा से झूठ बोली। तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो भी गिरी, उसने भी प्राण को छोड़ दिया और उसे भी जाके उसके पति के साथ साइड में गाड़ दिया गया। क्या मैं भी ऐसा ही जीवन चाहता हूं, जो नाश हो जाए, जो नर्क में पहुंच जाए? उन लोगों के साथ जो प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं।
उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने हृदय कठोर किए हुए हैं। मेरे पास तो मौका है, मेरे पास तो समय है, मेरे पास तो प्रभु की पैदाइश का वो दिन है, मुझे वो पढ़ाया गया है, मुझे वो समझाया गया है, मुझे वो बताया गया है कि वो पृथ्वी पर उसको जन्म क्यों लेना पड़ा। फिर मैं क्यों उन लोगों की तरह बनता हूं जो अन्य लोग हैं। बिजनेसमैन कैसे बना रहा है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, अन्य जातियां क्या समझ रही हैं, मैं क्यों उनकी तरह जो है इस क्रिसमस को मनाऊं। मुझे तो अपने प्रभु को पूर्ण समर्पण करना है और उन सब अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, अपने पापों को, अपने विचारों को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ को लाके परमेश्वर की चरणों में रख देना है ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। और मेरे पास उनका कुछ भी अंश ना बने जो मेरी मृत्यु का कारण बने, जो मुझे नरक तक पहुंचा सके। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की बहुत आवश्यकता है कि हम इस हनन्या और सफीरा की तरह तो नहीं है जो शैतान की संगति कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं और उसकी कहे हुए को कर रहे हैं, और फिर हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा से भी झूठ बोल रहे हैं। ये वचन हमारे जीवनों में जब कार्य करता है तभी जो है हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, हमें अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के द्वारा नरम बनाते जाना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को उसमें जो है ग्रहण करते जाना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारे को अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। देख, अगर मुझ में कोई बुरी चाल पाई जाती है तो तू उसे मुझसे दूर कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। आज ये क्रिसमस का संदेश मेरे जीवन में, आपके जीवन में, उन सभी के जीवन में जो किसी भी जरिए से इस वचन को सुन रहे हैं कार्य करने पाए, मेरी सिर्फ ये ही एक प्रार्थना है, ये ही एक दुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं राजेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से इस पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर से तूने हम सबके जीवनों में दिया प्रभु। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, कोई हमारे अच्छे कार्य नहीं प्रभु, बल्कि तेरी कृपा है मेरे प्रभु जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। और हम सबको तूने प्रभु ये सौभाग्य दिया कि हम तेरे भवन में प्रभु जी थोड़े समय के लिए तेरी संगति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। तुझे मेरे प्रभु धन्यवाद की बलि चढ़ाने पाए मेरे प्रभु जो तुझे खाता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु सुबह से अब तक तूने हमें संभाला प्रभु, हर एक कार्य में तुम्हारे साथ रहा प्रभु जी। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु तूने प्रभु जी हमारी आत्माओं को प्रभु अपने वचन से तृप्त किया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। तूने अपने दास को प्रभु जी इस्तेमाल किया प्रभु पिता परमेश्वर, उनके मुख से प्रभु जी जो भी वचन निकला हम तेरी वाणी समझ के प्रभु जी उसको ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर ये प्रभु जी वचन प्रभु यहाँ तक ना रहे प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर ये प्रभु दुनिया के कोने कोने में पहुँचने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर बहुत तायत से प्रभु आत्माएं बचाए जाएं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हम सब के हृदयों में प्रभु बहुत तायत से कार्य करने पाए प्रभु, हमारे जीवनों में प्यारे परमेश्वर पिता ये फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारे द्वारा प्रभु जी ये वचन दूसरों तक भी पहुँचने वाला हो सके मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी उनके भी जीवन बच सके प्रभु जी। जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं जाना है प्यारे पिता, होने दे कि प्रभु जी
वो भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन के प्रभु जी वो जाने कि प्रभु के पिता परमेश्वर तूने अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा है प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर उस मकसद को प्रभु जी सही रीति से पहचानने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर हम सबको भी इतनी समझ बुद्धि दे कि प्रभु जब हम तेरा जन्म मनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता वो केवल रीति रिवाज नहीं प्रभु अपने आप को खुश करने के लिए नहीं प्रभु जी पिता परमेश्वर बल्कि पिता परमेश्वर उस सही मकसद को पहचानने वाले बन सके प्रभु जी कि तूने अपने प्यारे पुत्र को प्रभु जी हमारे पापों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता इस संसार में भेजा कि प्रभु वो हमारे पापों को लेके प्रभु जी उस सलीब पे पिता परमेश्वर उसने क्रूस की मृत्यु सही मेरे प्रभु जी हमारे पापों के लिए मेरे परमेश्वर पिता कि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता होने दे कि प्रभु हम अपने हृदयों को पिता परमेश्वर तेरी ओर लगाने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उस पिता परमेश्वर उस क्रूस पे के बलिदान को प्यारे परमेश्वर पिता अपने जीवनों में प्रभु ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु जी ताकि पिता परमेश्वर हम वो उद्धार पा सके प्रभु वो अनंत जीवन पा सके प्यारे परमेश्वर पिता जो तूने हमारे लिए रख छोड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। हम योग्य नहीं प्रभु हम सामर्थ्य नहीं प्रभु हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु हम अपने पापों को प्रभु जी अपने द्वारा नहीं कर सकते दूर नहीं कर सकते प्यारे पिता लेकिन प्रभु जी तेरी दया मेरे परमेश्वर पिता वो तेरा लहू पिता परमेश्वर हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जब जब हम पाप करें प्यारे परमेश्वर पिता हम तेरे पास आए प्रभु क्योंकि तू पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रभु जी। हम अपने पापों का प्रभु जी तेरे सामने अंगीकार करें प्रभु। हम पिता परमेश्वर मनुष्यों से छुपा सकते हैं प्रभु लेकिन तेरी आत्मा से कुछ भी छिपा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तो हमें कायल कर प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमें कायल कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक जन के लिए मैं तेरे से यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो पापों में है मेरे परमेश्वर पिता अभी भी प्यारे परमेश्वर पिता उन सब के हृदयों से तू बातचीत कर मेरे प्रभु उनके मनों को तू नम्र कर प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता हर एक के जीवन से प्यारे परमेश्वर पिता वो पाप दूर होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी जिस तरह हम लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम का बपतिस्मा लिया है प्रभु जी हमारे पाप प्रभु जी उसी तरह पिता परमेश्वर तेरे लहू से धुलने पाए प्रभु और हमारा नया जीवन बनने पाए मेरे प्रभु जी। आगे के समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु तूने अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता और भी बहुत तायत से पिता परमेश्वर उनको अपने वचनों की समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी अपना आत्मा का अभिषेक उंडेलना प्यारे परमेश्वर पिता ताकि उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे परमेश्वर पिता। और हम लोगों को भी प्रभु जी जिन हमें पिता परमेश्वर जिनको तूने चुना है प्रभु जी अपना वचन दिया है मेरे प्रभु हमारे द्वारा भी प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु जी मैं पिता परमेश्वर उनके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे हमारे जीवन तूने बचाया प्रभु जी हम पिता परमेश्वर दूसरों के जीवन को बचाने वाले बन सके प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले बन सके प्यारे पिता। प्रभु आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम से पिता परमेश्वर कलीसियाँ चलाई जा रही उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु तो अपने वहाँ पे तेरी उपस्थिति होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक तेरे दास सेवकों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता जो किसी भी माध्यम से प्रभु जी तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु पिता परमेश्वर तो उनकी सहायता मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर और उनको बहुत तायत से अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्यारे प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु जो भी पिता परमेश्वर इनके मनों में प्रभु प्रार्थना है मेरे प्रभु हम नहीं जानते प्रभु लेकिन तो हर एक प्रभु जी हमारे हर एक बात को तू जानता है मेरे परमेश्वर हमारे सोच विचारों को तू दूर ही से पहचान लेता है मेरे प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर हमारे मनों में प्रभु जी कोई चिंता है कोई घबराहट है कोई दुख है मेरे परमेश्वर पिता तू भली रीति से जानता है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की पिता परमेश्वर चिंताओं को तेरे ही पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना और ग्रहण कर। हम सब खड़े हो जाएंगे गीत गाएंगे और ऑफर करेंगे।
गीत नंबर 350। गीत नंबर 350 है दी आवाज फरिश्तों ने। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। है दी आवाज फरिश्तों ने नबी के लोगों को कराया जहां में आज खुदा इंसान बन के पहली आवाज फरिश्तों ने नबी के लोगों को कराया जहां में आज खुदा इंसान बन के पहली आवाज आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु तेरी आत्मा ने हमारी अगुवाई करी है प्रभु। हमारा गाना बजाना, हमारा आराधना स्तुति, धन्यवाद बलि, हमारा वचन का पढ़ना, मनन करना, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरा है और तूने उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर रिलीज किया है। हमें उसको ग्रहण करने योग्य पिता परमेश्वर बनाना। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तूने प्रभु हमारे को पिता परमेश्वर ये समझाया है पिता परमेश्वर कि हम पूर्ण समर्पण तुझे करें प्रभु। पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन पूर्ण समर्पण तुझे करे और पिता परमेश्वर उस मृत्यु से बच जाए जो अनंत मृत्यु है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के जीवन के लिए जो इस पृथ्वी का है प्रभु। पिता परमेश्वर पृथ्वी पे रहते हुए हमें जरूरतें होती हैं प्रभु। पृथ्वी पे रहते हुए ये शरीर बीमार भी होता है प्रभु, कलेश भी होता है, संकट भी होता है, समस्याएं भी होती हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर हम प्रभु इन सभी समयों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे पुकारे और पिता परमेश्वर छुटकारा तेरी ओर से मिलने वाला हो प्रभु। आज जिनके हृदयों में डर है, भय है, संकट है, घबराहट है, चिंता है, शरीर में पिता परमेश्वर तकलीफ है प्रभु, तो पिता परमेश्वर प्रत्येक के लिए कार्य करना, क्योंकि पिता परमेश्वर चमत्कार करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला तू ही है पिता परमेश्वर, और तू ही पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने वाला है प्रभु। इन सब बातों से
जो पिता परमेश्वर शारीरिक है, संसारिक है, शैतानी है, तू हमें छुटकारा देगा। मेरा विश्वास है प्रभु। देह प्राण आत्मा की तू चंगाई दे के प्रभु शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कर और नए सिरे से अपनी आत्मा के द्वारा हमें मस्सा कर प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। जो भेंट पिता परमेश्वर हमने चढ़ाई है पिता परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। वो तेरे राज्य में प्रभु इस्तेमाल होने वाली हो और उसका प्रतिफल, उसकी आशीष हम में से प्रत्येक जन को मिलने वाली हो प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के लिए आज इस प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी मसीही जनों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, लेट जय कैसे हो गए भाई? जय मसीह की, जय मसीह की, जय देर मसीह में की। सो के उठा जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। अनु जय मसीह की। ठीक है, तबीयत तेरी